गुड मॉर्निंग दोस्तों। पिछले वीडियो में स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का 25 नंबर क्वेश्चन तक पूरा हो गया था। आज उसके आगे बताने जा रहे हैं। 26वां क्वेश्चन है, एक वायुयान किसी दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 घंटे में तय करता है। उसी दूरी को 1.2/3 घंटे में पूरा करने के लिए उसकी चाल क्या होगी। देखिए दूरी सेम है, दूरी सेम है तो दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुना समय। पहले जब चाल 240 किलोमीटर प्रति घंटा है तो समय 5 घंटा लगता है। अब बाद में उसी दूरी को 1.2/3 घंटे में तय करना है, यानी कि 5/3 घंटे में। तो उसकी चाल क्या होगी, x मान लिए तो x बराबर 24 या 72 यानी कि 720 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। सत्ताईसवां क्वेश्चन है, दो व्यक्ति साइकिल से 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा आरंभ करते हैं। यदि एक व्यक्ति दूसरे से 32 मिनट अधिक समय लिया हो तो वे दोनों कितनी दूरी तक यात्रा की होगी। देखिए दो व्यक्ति ने एक ही दूरी तय किया है, दोनों की चाल अलग अलग है। एक व्यक्ति दूसरे से 32 मिनट अधिक समय लिया है, यानी कि समय का अंतर दिया है यहाँ पर। तो ऐसे सवाल में दूरी बराबर फॉर्मूला क्या बताए थे, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुना समय का अंतर। तो चाल 9 गुना 10, अंतर 1, समय का अंतर 32 मिनट है। इसको घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग होगा। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो 16 तिया 48 किलोमीटर है वह दूरी। अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटे की दर से एक निश्चित दूरी की यात्रा करता है तथा दूसरा व्यक्ति इतनी ही दूरी को y किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय करता है, पूरी दूरी के लिए औसत चाल क्या है। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही हो गया औसत चाल के लिए। दो व्यक्ति एक ही दूरी को तय कर रहा है, x किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा y किलोमीटर प्रति घंटा। तो औसत चाल निकालना है। तो फिर से एक बार प्रोसेस ही बता देते हैं इसका। दूरी को हम d मान लिए, तो दोनों मिलकर कुल दूरी कितना तय किया होगा, दोनों तो d यानी कि 2d। अब कुल समय कितना लगा होगा, पहले व्यक्ति को d/x और दूसरे व्यक्ति को d/y, इसमें d कॉमन ले लिए, एलसीएम xy, तो ऊपर x प्लस y होगा। तो इस तरह से औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी 2d है और कुल समय निकला d इंटू एक्स प्लस वाई बाय एक्स वाई। डी कट गया, एक्स वाई ऊपर जाएगा तो 2xy, नीचे फिर x प्लस वाई। यही औसत चाल के लिए फॉर्मूला भी बताए थे। उनतीस नंबर क्वेश्चन है, ए 1 किलोमीटर की दूरी 3 मिनट 10 सेकेंड में पूरा करता है और बी उतनी ही दूरी 3 मिनट 20 सेकेंड में दौड़ता है। यदि दोनों एक साथ दौड़े तो 1 किलोमीटर की दूरी में ए बी को कितनी दूरी से पीछे छोड़ देगा। देखिए यहाँ पर दूरी कितना है, 1 किलोमीटर को 1000 मीटर बोल सकते हैं, ठीक है। ए इस दूरी को 3 मिनट 10 सेकेंड में पूरा करता है, यानी कि 190 सेकेंड हो जाएगा। बी उसी दूरी को 3 मिनट 20
सेकेंड, तो टोटल 200 सेकेंड हो जाएगा। अब पूछा है ए बी को कितनी दूरी से पीछे छोड़ देगा। एक कम टाइम ले रहा है यहाँ पर 1 किलोमीटर दूरी तय करने में, बी को 10 सेकेंड अधिक लग रहा है ए की तुलना में। तो इसका मतलब यह बोल सकते हैं कि जब ए अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है तो उसके 10 सेकेंड बाद बी पहुंचेगा, क्योंकि 200 सेकेंड इसको लग रहा है या 190 सेकेंड में ही पहुंच रहा है, तो 10 सेकेंड बाद में पहुंच रहा है ना। तो इसका मतलब हुआ कि 10 सेकेंड में बी जितना दूरी तय करेगा उतने दूरी से वो पीछे होगा। तो 10 सेकेंड की दूरी निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो दूरी निकालने के लिए चाल और समय चाहिए। समय तो पता है 10 सेकेंड, तो चाल निकाल लेते हैं। चाल यहाँ पर बी की चाल निकालना होगा। बी की चाल दूरी 1000 मीटर और समय 200 सेकेंड, तो 5 मीटर प्रति सेकेंड हुआ। बी की चाल निकाल लिए। अब वह कितने मीटर से पीछे होगा, यानी कि दूरी निकालने के लिए चाल गुना समय। बी की चाल 5 और वह 10 सेकेंड से पीछे है, यानी कि 50 मीटर दूरी से वह पीछे रहेगा ए से। तीस नंबर क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी जब साइकिल से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पाठशाला जाता है तो 2.5 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और 5 मिनट पहले ही पहुंच गया। उसके घर से पाठशाला की दूरी क्या है? या होम या स्कूल। जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 2.5 मिनट देर से पहुंचता है। अगले दिन जब 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 5 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए वही फॉर्मूला का यूज करने बताए थे, दूरी बराबर चालों का गुणनफल। चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुना समय का अंतर। चाल देखिए 8 और 10 है, दोनों का अंतर 2। देखिए ऐसे सवाल में चाल का अंतर निकालने के लिए एक बार देर से है एक बार पहले है, दोनों को जोड़ेंगे तब अंतर निकलेगा। अगर दोनों बार सेम रहेगा तब घटाएंगे, जैसे कि एक बार 2.5 मिनट देर से अगले बार 5 मिनट देर से होता, या दोनों बार पहले ही होता तो फिर घटाते तब अंतर निकलता। यहाँ पर जोड़ना होगा 7.5 मिनट और घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग, 7.5 से 8 बार में हो जाएगा 60, 8 8 कटा 2 से 5 बार, यानी कि उसके घर से स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर है। इकतीस नंबर सवाल है, 20 मीटर लंबे एक खंबे पर एक बंदर 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 1/3 मीटर नीचे फिसल जाता है। कितने मिनट में वह खंबे के ऊपर जाकर बैठ जाएगा? समझिए, एक खंभा है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है। एक बंदर 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 1/3 मीटर नीचे फिसल जाता है। तो 1 में 1/3 घटा दिए तो 2/3 बचा, यानी कि बोल सकते हैं 2/3 मीटर चढ़ने में 2 मिनट लगता है। समझ गए? पहला मिनट चढ़ता है और दूसरे मिनट में फिसलता है, तो 2 मिनट लगा 2/3 मीटर चढ़ने में। तो चढ़ना है कितना? 20 मीटर। तो इसी गति से चढ़ाइए, यहाँ पर 20 के नजदीक पहुंचना है। जैसे कि टाइम एंड वर्क वाले सवाल को बनाते थे ना, जब बारी बारी से रहता था, उसी नियम का यहाँ पर यूज होगा।
यानी कि 20 के नज़दीक पहुंचने के लिए 2/3 में किससे गुना करना होगा? 2/3 को अगर 60 से गुना कर देंगे, नहीं 30 से, तो पूरा 20 हो जाएगा। तो ऐसे सवाल में याद रखिएगा पूरा नहीं चढ़ता है इसी गति से, क्योंकि पहले मिनट चढ़ने का काम हो रहा है, दूसरे मिनट फिसलने का। तो जब 30 से गुना करने पर आ रहा है पूरा, तो इससे एक कम कर देते हैं, 29 से करते हैं। अगर 29 से गुना कर देंगे तो 29 दूनी 58/3 हो जाएगा, यानी कि बोल सकते हैं 19.1/3 मीटर। इधर भी अगर 29 से गुना करेंगे तो 58 मिनट। समझ गए? चढ़ना है 20 मीटर, अभी तक 19.1/3 मीटर चढ़ा है, तो बचा है कितना? और 20 मीटर में 19.1/3 घटाएंगे तो 2/3 मीटर और बचेगा। ऐसे देखिए 2/3 मीटर चढ़ने में 2 मिनट लगता था, लेकिन लास्ट बार केवल चढ़ने का काम होगा। यहाँ जो बचेगा 2/3 मीटर वह केवल चढ़ जाएगा, क्योंकि वह दूरी 1 मीटर से कम है और वह पहले मिनट में चढ़ सकता है। तो इसका मतलब 98वें मिनट में अगर फिसला होगा वह, तो अगले मिनट में चढ़ने का काम करेगा। तो इसलिए 2/3 मीटर चढ़ने में कितना टाइम लगेगा यह निकालिए। अब 1 मीटर चढ़ने में 1 मिनट लगता है, तो 2/3 मीटर चढ़ने में 2/3 मिनट लगेगा। तो कुल मिलाकर ये दोनों 58.2/3 मिनट, इतने देर में वह बंदर चढ़ जाएगा। बत्तीस नंबर क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए 20 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी? 108 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, समय 20 सेकेंड, दूरी पूछा है। दूरी बराबर चाल गुना समय। 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, 5/18 से गुना कर दिए तो मीटर प्रति सेकेंड हो गया, और समय दिया था 20 सेकेंड। 6×5 = 3 दूनी 600 मीटर, तो 600 मीटर दूरी तय करेगा 20 सेकेंड में। 33 नंबर क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी जब बिना रुके हुए जाती है तब उसकी औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटे होती है, लेकिन जब रुकती हुई जाती है तब उसकी औसत चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। रेलगाड़ी औसतन कितने मिनट प्रति घंटा रुकती है? देखिए, जब बिना रुके चलती है तो चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जब रुक कर चलती है तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हर घंटा औसतन कितने मिनट के लिए रुकती है यह पूछा है। यहाँ से देखिए, पहले 1 घंटा में 50 किलोमीटर चल रही है, और जब रुक कर चलती है तो 1 घंटा में 45 किलोमीटर। तो यहाँ पर बोल सकते हैं हर घंटा 5 किलोमीटर रुक रही है ना। यह 5 किलोमीटर किससे? 50 से। केवल यही करना है और यही टाइम निकल जाएगा, यह घंटा में हुआ। लेकिन यहाँ तो पूछा था औसतन कितने मिनट रुकता है वह, तो मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुना कर दिए, यानी कि हर घंटा वह औसतन 6 मिनट रुकता है। चौंतीस नंबर है, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 9 सेकंड में एक वर्गाकार मैदान के विकर्ण के सहारे चलकर सामने के शीर्ष बिंदु पर पहुंचता है। मैदान का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में क्या है? देखिए, एक वर्गाकार मैदान है, एक व्यक्ति विकर्ण के सहारे एक शीर्ष से चलकर दूसरे शीर्ष पर पहुंचता है। चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और समय लगा है 9 सेकेंड। ठीक है, तो इस वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में बताना है। तो
वह दूरी जो तय करेगा यहाँ पर 9 सेकंड में, वह दूरी विकर्ण के बराबर होगा। तो दूरी का फॉर्मूला चाल गुना समय होता है। चाल 5 है, 5/18 से गुना कर दिए, मीटर प्रति सेकंड हो गया, 9 से फिर गुना, समय हुआ ये 25/2। यह विकर्ण किसमें निकला? मीटर में। अब यहाँ पर स्पीड गलत लिखा है, 6 है, ठीक है ना। तो 6 से जब गुना करेंगे तो 2 तिया 6, 15 मीटर निकलेगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? या तो भुजा स्क्वायर या विकर्ण स्क्वायर बाय 2। विकर्ण 15 है, 15 का स्क्वायर 225/2, तो 112.5 मीटर स्क्वायर। पैंतीस नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने कुछ दूरी 12 घंटे में तय की। उसने आधी दूरी रेल द्वारा 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष दूरी कार द्वारा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की। उसने कुल कितनी दूरी तय की? देखिए, आधी दूरी 75 किलोमीटर प्रति घंटा से और शेष 45 किलोमीटर प्रति घंटा से, और कुल समय दिया हुआ है यहाँ पर 12 घंटे। ठीक है, ये टोटल दूरी तय करने में 12 घंटे लगा। देखिए, दोनों बार जब दूरी बराबर है तो यहाँ पर वह फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे कि यह दूरी जाकर वापस आ जाए, तो ऐसे सवाल में दूरी निकालने का फॉर्मूला बताए थे, चालों का गुणनफल बटे चालों का योग गुना कुल समय। ठीक है, चाल 75 और 45 है, दोनों का योग हो जाएगा 120, कुल समय 12 घंटे है। 12 से 10 बार, 9 बार या 2 बार, 9 पचे 45, 9 सत्ते 63, 4 67। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यह जो निकला 675/2, यह आधी दूरी ही निकला है। कुल दूरी यहाँ पर 675/2 गुना 2 कर देंगे, यानी कि 675 किलोमीटर हो जाएगा। छत्तीस नंबर क्वेश्चन है, एक कार 715 किलोमीटर की दूरी एक समान गति से तय करती है। यदि कार की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसी दूरी को तय करने में 2 घंटे कम समय लगते। कार की मूल गति किलोमीटर प्रति घंटा में है। दूरी दिया है 715 किलोमीटर, लिखा है वह दूरी एक समान गति से तय करती है। यदि गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो 2 घंटे कम लगता। सात 715 किलोमीटर है, दूरी तो एक ही है, चाल अलग अलग है। मान लिए पहले x था, बाद में x + 10 हो गया, 10 बढ़ाया है, तो 2 घंटा समय कम लगा। तो देखिए, समय का अंतर पता है। जब समय का अंतर पता हो तो दूरी बराबर फॉर्मूला क्या लगाएंगे? चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर। इस दोनों में अंतर 10 का आएगा, गुना समय का अंतर दिया है 2 घंटे। समझ गए ना? जब एक ही दूरी 2 अलग अलग चाल से तय हो, यहाँ पर भी 2 चाल हो गया, एक x है, दूसरा x + 10, और समय का अंतर दिया हो तो नीचे चाल का अंतर करेंगे, और समय का योग दिया हो तो चाल का योग करेंगे।
7 पचे 3575 हुआ, और इधर x इंटू एक्स प्लस 10। अब इसको सॉल्व करने के लिए या तो इसका गुणनखंड निकाल लीजिए जिसमें कि 10 का अंतर होता होगा। अगर डायरेक्ट नहीं कर सकते तो बगल में लिख लेते हैं 3575, 5 से 715, फिर 5 से 143, 11 से 13 बार। तो देखिए 11 पचे 55, 13 पचे 65, x का मान 55 और x प्लस 10 का 65 हो जाएगा। तो समझ गए होंगे यहाँ पर कि 55 गुना 65 करने पर 3575 आएगा, यानी कि x का मान 55 लेना होगा। तो चाल निकालना था, ये 55 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। सैंतीस नंबर क्वेश्चन है, 270 किलोमीटर की दूरी को एक व्यक्ति आंशिक रूप से बस से और आंशिक रूप से कार से तय करता है। उसने 1/3 दूरी बस से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया। यदि कार की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पूरी दूरी कितने समय में तय की गई। देखिए बस से कितना दूरी तय किया, 1/3 दूरी, टोटल था 270, इसका 1/3 कितना होगा, 90 किलोमीटर। तो कार के लिए 180 किलोमीटर बचेगा। कुछ दूरी बस से और शेष दूरी कार से तय किया। दोनों की चाल पता है, तो कुल कितने समय में तय किया यह पूछा है। तो देखिए 90 किलोमीटर दूरी बस से तय किया और बस की चाल दिया है 30 किलोमीटर प्रति घंटे, जबकि कार की चाल है 45। तो 180 किलोमीटर 45 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो 4 घंटा यहाँ 3 घंटा यहाँ, तो टोटल 7 घंटे लगा होगा। अड़तीस नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ए शहर एम से 7 बजे कार से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से शहर एन की ओर चला तथा दूसरा व्यक्ति बी 7:30 बजे शहर एन से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एम की ओर चला। यदि एम तथा एन के बीच की दूरी 210 किलोमीटर हो तो कितने बजे वे एक दूसरे से मिलेंगे। दो शहर है एम और एन। एक व्यक्ति ए 7 बजे शहर एम से चलना शुरू करता है और इसकी चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा व्यक्ति 7:30 बजे एन से एम की ओर चला और इसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों शहर के बीच की दूरी 210 किलोमीटर है। यहाँ पर पूछा है कितने बजे दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। तो पहला व्यक्ति 7 बजे चलना शुरू किया है, दूसरा व्यक्ति 7:30 बजे। तो 7 से 7:30 यह अकेले चल रहा है। अकेले आधा घंटा में कितना दूरी तय किया होगा। इसका स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आधा घंटा में 20 किलोमीटर तय किया होगा। शेष दूरी यहाँ से अब दोनों मिलकर, यह इधर जाएगा वह उधर से आएगा, दोनों मिलकर शेष दूरी तय करेगा। तो शेष दूरी तय करने का समय निकाल लेते हैं। शेष दूरी बचा कितना है, 190 किलोमीटर, क्योंकि 20 किलोमीटर अकेले ए ने तय कर लिया है। अब दोनों दिशा से, विपरीत दिशा से आ रहा है, तो विपरीत दिशा में चलने पर चाल जुटता है, 60 और 40 100 हो जाएगा, यानी कि 1.9/10 घंटा। तो यह हो जाएगा 1 घंटा 54 मिनट। 9/10 घंटा को जब मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुना करना होगा, तो 54 मिनट हो गया। अब 7:30 बजे से ना 7 में चलना शुरू किया था, तो 7:30 बजे में 1 घंटा 54 मिनट जोड़ देते हैं। 7 1 8, 54 और 30 84, 60 24, यानी कि 9:24 पर दोनों एक दूसरे से मिलेंगे।
39 नंबर है, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से बी के लिए प्रातः 6 बजे 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तथा दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी समय चलती है। यदि इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 400 किलोमीटर है तो वे दोनों कहाँ और कब मिलेंगे? दो स्टेशन है, यह ए है यह बी है। एक रेलगाड़ी ए से 6 बजे चलना शुरू करती है और चाल है 35 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी रेलगाड़ी उसी समय बी से चलना प्रारंभ करती है, यानी कि 6 बजे ही अभी चली है और इसकी चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 400 किलोमीटर है। तो लिखा है वे दोनों कहाँ और कब मिलेंगे। सबसे पहले समय निकाल लेते हैं। समय बराबर दूरी बटे चाल। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 400 किलोमीटर, दिशा विपरीत है इसलिए चाल जुटेगा। तो 5 घंटे लगा मिलने में, तो 6 बजे में 5 घंटा जोड़ देंगे तो 11 बजे टाइम तो निकल गया। अब कहाँ पर यह भी पूछा है, कब और कहाँ। तो 11 बजे दो ऑप्शन में है। 11 बजे पहला ऑप्शन है ए से 175 किलोमीटर दूर 11 बजे और एक सी में है ए से 200 किलोमीटर दूर 11 बजे। यानी कि 11 बजे वाले दोनों ऑप्शन में ए से ही दूरी दिया है, तो निकाल लेते हैं ए से दूरी। तो ए से चलने वाली गाड़ी की चाल 35 है, 5 घंटा चली होगी तो 175 किलोमीटर। तो बोल सकते ए से 175 किलोमीटर दूरी पर 11 बजे दोनों रेलगाड़ी मिलेगी। चालीस नंबर क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी साइकिल से 50 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहता है। वह 12.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा प्रत्येक 12.5 किलोमीटर की दूरी के बाद 20 मिनट आराम करता है। पूरी दूरी तय करने में उसे कितना समय लगा? देखिए 50 किलोमीटर दूरी तय करना है और चाल है 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले दूरी को तय करने में कितना देर लगा होगा? दूरी बटे चाल कर दिए, 12.5 चौके 50, यानी कि 4 घंटे लगा केवल तय करने में। और दिया है कि प्रत्येक 12.5 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद 20 मिनट आराम करता है, यानी कि पहले 0 किलोमीटर से शुरू हुआ, 12.5 किलोमीटर पहुंचने पर 20 मिनट रुका, फिर से आगे 12.5 किलोमीटर तय होने पर 25 हो जाएगा, यहाँ पर भी 20 मिनट रुका, फिर से 12.5 किलोमीटर दूरी तय करेंगे तो 37.5 होगा, यहाँ पर भी 20 मिनट, और अंत में 50 किलोमीटर। अब यहाँ रुके या कुछ भी करे, पहुंच गया ना, तो पहुंचने से पहले 3 बार रुका, यानी कि 60 मिनट। कुल कितना हो गया? 4 घंटे और 1 घंटा, 5 घंटे। इकतालीस नंबर है, एक स्कूटर सवार पहले 100 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा अगला 120 किलोमीटर व 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। अब तक की जो उसकी औसत चाल है, यदि वह उस चाल से अगला 242 किलोमीटर की दूरी तय करे तो उसे कितना समय लगेगा? देखिए पहले 2 अलग अलग दूरी तय किया है, अलग अलग चाल से, उसकी औसत चाल से फिर अगला दूरी तय करना है। सौ किलोमीटर और 120 किलोमीटर हो गया 220 किलोमीटर दूरी। समय कितना लगा होगा?
पहले 100 किलोमीटर दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा से, और अगला 120 किलोमीटर दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से। 2 और 3 5 घंटे लगा। तो यहाँ तक की औसत चाल निकाल लिए। कुल दूरी 220, तो 44 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल हुआ। अब इसी औसत चाल से आगे का 242 किलोमीटर दूरी तय करना है। तो उस दूरी को तय करने का समय पूछा है। 242 किलोमीटर इस चाल से, यानी 44 से, 22 दूनी 44, 22 एका 22, तो 5.5 घंटे लगेगा। बयालीस नंबर क्वेश्चन है, ए तथा बी की चालों में 3:4 का अनुपात है तथा ए गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 20 से 15 मिनट अधिक समय लेता है। बी उस स्थान पर कितने घंटे में पहुंचता है? ए और बी की चाल का रेशियो दिया है 3:4 और लिखा है ए 20 से 15 मिनट अधिक लेता है, तो समय उल्टा होगा, 4:3। तो रेशियो में 1 अधिक आया, 1 का मान 15 मिनट। तो यहाँ पर पूछा है बी उस स्थान पर कितने घंटे में पहुँचता है। तो बी का समय 3 है, 3 का मान 45 मिनट, लेकिन घंटा में पूछा है, तो 3/4 घंटा हो जाएगा। इसमें 60 से भाग देंगे मिनट को घंटा में बदलने के लिए। तो 43 नंबर क्वेश्चन है, राजधानी एक्सप्रेस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 4:55 बजे प्रस्थान करती है तथा वह अगले दिन 11:10 बजे मुंबई पहुंचती है। यदि दिल्ली तथा मुंबई के बीच की दूरी 1815 किलोमीटर हो तो गाड़ी की औसत रफ्तार किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? दिल्ली से मुंबई की दूरी दिया है 1815 किलोमीटर। एक रेलगाड़ी दिल्ली से 4:55 बजे खुलती है और पहुंचती है अगले दिन 11:10 बजे। अगले दिन, तो एक दिन में 24 घंटा होता है। तो पहले दिन 4:55 बजे खुली है, तो 24 घंटा में 4:55 अगर घटा दें तो 19 घंटा 5 मिनट बचेगा। ठीक है, पहला दिन कितना देर चली है? 19 घंटा 5 मिनट, और अगले दिन 11:10 बजे पहुंची है, तो वह पूरा 11 घंटा 10 मिनट हो जाएगा। तो इस तरह से 30 घंटा 15 मिनट लगा होगा पहुंचने में। 15 मिनट मतलब 1/4 मिनट, नहीं 1/4 घंटा, तो 121/4 घंटे हुआ। ये टोटल समय निकल गया। तो औसत रफ्तार पूछा है। तो कुल दूरी तो दिया ही है 1815 किलोमीटर, कुल समय भी पता चल गया 121/4, 4 ऊपर जाएगा, 1 5 15 चौके 60 किलोमीटर प्रति घंटा है औसत चाल। चौवालीस नंबर क्वेश्चन है, ए तथा बी की चालों का अनुपात 2:3 है। कुछ दूरी को तय करने में ए को बी से 10 मिनट अधिक समय लगता है। ए उसी दूरी को दोगुनी चाल से तय करे तो उसे कितना समय लगेगा? ए और बी की चाल 2:3 के अनुपात में है। ए को बी से 10 मिनट अधिक समय लगता है, तो समय का रेशियो 3:2, तो 1 अधिक लगा रेशियो में, 1 बराबर 10 मिनट। तो पूछा है ए उसी दूरी को दोगुनी गति से तय करे तो कितना समय लगेगा? पहले वाले चाल से इसको
1 बराबर 10 तो 3 बराबर 30 आया, ये पहले वाले चाल से। ठीक है, तो जब चाल को दोगुना करेंगे तो यहाँ पर समय आधा हो जाएगा, यानी कि अब 15 मिनट लगेगा। उसी चाल से तय करता तो 30 मिनट ही लगता। पैंतालीस नंबर क्वेश्चन है, एक सिपाही एक चोर के पीछे दौड़ता है जो उससे 200 मीटर की दूरी पर है। यदि 1 किलोमीटर की दूरी सिपाही 5 मिनट में तथा चोर 8 मिनट में तय करता हो तो सिपाही कितनी दूरी पर उस चोर को पकड़ा होगा। यहाँ पर चोर है, यहाँ पर सिपाही है, 200 मीटर की दूरी पर है। दोनों की चाल पता कर लेते हैं। सिपाही की चाल लिखा है, सिपाही 1 किलोमीटर की दूरी 5 मिनट में तय करता है। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, तो चाल 200 मीटर प्रति मिनट लिख लिए, समझ गए। और चोर की चाल वह 1 किलोमीटर की दूरी 8 मिनट में तय कर रहा है, तो इस तरह से 125 मीटर प्रति मिनट हुआ। तो कितनी दूरी पर सिपाही उस चोर को पकड़ा होगा, तो सबसे पहले पकड़ने का समय निकालना होगा। ठीक है, यानी कि पीछा करने में कितना देर लगा होगा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो दोनों के बीच की दूरी 200 मीटर है, एक ही दिशा में दोनों भाग रहा है, इसलिए चाल घटेगा, तो 75 हो जाएगा। 25 अठे 200, 25 तिया 75, 8/3 मिनट लगा होगा पकड़ने में। तो दूरी निकाल लेते हैं। सिपाही से दूरी पूछा है, तो सिपाही की चाल 200 और पकड़ने का समय 8/3, तो 1600/3 मीटर भाग देंगे 3 से, तो 533 पूर्णांक 1/3 मीटर आ जाएगा। छियालीस नंबर क्वेश्चन है, एक कार कोई दूरी किसी गति से t घंटे में तय करती है। यदि वह कार 4 गुना दूरी दोगुनी गति से तय करे तो कुल कितने समय लगेंगे। जैसा कि मिक्स्ड प्रोपोर्शन का सवाल बनाते थे, काम को नीचे रखते थे, उसी नियम का प्रयोग कीजिए। मान लीजिए पहले 1 किलोमीटर दूरी तय करना था, बाद में 4 गुना दूरी है, तो 4 किलोमीटर। अब दूरी बराबर 4 गुना समय होता है ना। पहले एक निश्चित चाल से तय किया t घंटे में, तो चाल को हम मान लेते हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा था पहले, समझ गए। पहले 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से t घंटा में 1 किलोमीटर दूरी, अब 2 गुनी गति से तय करना है, तो नया चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका समय x मान लिए, यह 2 इधर आ जाएगा तो x का मान 2t, यही आंसर होगा। सैतालीस नंबर क्वेश्चन है, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई दूरी तय करने में 9 घंटे का समय लेती है। वही दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने में वह कितना समय लेगी। दूरी सेम है, जब 40 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है तो समय 9 घंटा लगा, जब चाल 60 होगा तो समय कितना लगेगा, x मान लिए। 20 दूनी 40, 20 तिया 60, तो अब 6 घंटा लगेगा। अड़तालीस नंबर क्वेश्चन है, 5 किलोमीटर लंबे एक वृत्तीय पथ पर एक ही बिंदु से 3 आदमी ए, बी तथा सी एक ही दिशा में एक ही समय पर क्रमशः 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करते हैं। प्रारंभिक बिंदु पर वे पुनः कितने समय बाद मिलेंगे।
देखिए, जब वृत्ताकार पथ पर दौड़ने वाला सवाल रहे, जब 2 या 3 आदमी एक ही बिंदु से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करे, तो ऐसा पूछा जाए कि कितने देर बाद फिर से सभी आदमी प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, तो उसके समय का एलसीएम ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो इस पथ की लंबाई 5 किलोमीटर दिया है, जो चारों तरफ दूरी तय होगी वह 5 किलोमीटर है। अब 3 आदमी है, ए, बी और सी, तीनों की यहाँ पर गति दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, नहीं 2.5, 3 और 2 है, 2.5, 3 और 2 किलोमीटर प्रति घंटा में। यहाँ पर पूछा है प्रारंभिक बिंदु पर वे पुनः कितने समय बाद मिलेंगे, कितने समय बाद, समय निकालना है, जबकि ये तो चाल दिया है तीनों का, तो समय निकाल लेते हैं। तो इस पथ को चारों तरफ दौड़ने में तीनों तो समान दूरी तय कर रहा होगा 5 किलोमीटर, तो दूरी सब के लिए 5 है, दूरी बटे चाल, 2.5 से 2 बार में कटेगा, यानी कि 2, 5/3, 5/2, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। अब केवल इस तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए, जब भी भिन्न में सवाल रहे, उसका एलसीएम निकालने के लिए अंश का एलसीएम ऊपर लिखते हैं और हर का एचसीएफ नीचे लिखते हैं। 2, 5 और 5 का एलसीएम 10 आ जाएगा, नीचे 1, 3 और 2 का एचसीएफ 1 होगा, यानी कि 10 घंटे बाद फिर से तीनों आदमी प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। अगला सवाल है, एक व्यक्ति ने कुछ दूरी किसी चाल से तय की, यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक चाल से वह दूरी तय करता तो उसे 40 मिनट कम समय लगता। यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटे कम चाल से तय करता तो उसे 40 मिनट अधिक समय लगता। वह दूरी क्या है? देखिए, ऐसे सवाल को बनाने के लिए एक आसान तरीका बताए थे। चाल में वृद्धि या कमी, फिर समय में कमी या वृद्धि। लिखा है जब चाल को 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाता है तो 40 मिनट कम समय लगता है, फिर चाल को 2 कम किया तो 40 मिनट अधिक समय लगा। इस तरह से लिखकर क्रॉस में गुणा करके उसका अंतर लिख लेंगे। 40 तिया 120 और 40 दूनी 80, अंतर 40 आया। अब उसकी जो वास्तविक चाल होगी वह चाल निकालने के लिए 3 गुना 2 और नीचे वाले को जोड़ेंगे 80 और इस अंतर से भाग देंगे, तो चाल निकला 12 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी तरह से अगर समय निकालना हो, पहले दोनों समय को गुना कर लीजिए और ऊपर वाले दोनों को जोड़ेंगे 5, इसमें भी इस अंतर से भाग, तो यह 200। समय यहाँ पर मिनट में है, तो दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल 12, समय 200 मिनट। इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से, तो 40 किलोमीटर दूरी आ गया। पचास नंबर क्वेश्चन है, ए, बी तथा सी किसी वृत्तीय स्टेडियम के अनुदिश एक ही स्थान से एक ही समय में तथा एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। यदि ए एक चक्कर 252 सेकंड में, बी एक चक्कर 308 सेकंड में तथा सी एक चक्कर 198 सेकंड में पूरा करता है, तो कितने समय बाद वे तीनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? वही सवाल जैसा कि अभी पहले था वृत्तीय पथ वाला, उसी तरह इसमें भी 3 आदमी है।
ए, बी और सी। ए को पूरा चक्कर लगाने में 252 सेकेंड लगता है, बी को 308 और सी को 198। यह तो डायरेक्ट समय ही दे दिया है, तो एलसीएम निकाल लीजिए केवल। पिछले क्वेश्चन में दूरी और चाल दिया था, इसलिए उसका समय निकालना पड़ा था। तो इसका एलसीएम निकालते हैं। 2 से 126, 154, 99। इस दोनों में 14 से लग रहा है, 9 बार में, 11 बार में। फिर 9 से 1, 11, 11। फिर 11 से 1, 1, 1। तो इस तरह से 2 गुना 14 गुना 9 गुना 11, टोटल हो जाएगा 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 2 57, 11 दूनी 22, 5 27। 2772 सेकेंड के बाद फिर से तीनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इक्यावन नंबर क्वेश्चन है। एक धावक 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में पूरा करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? चाल निकालना है। 200 मीटर 24 सेकंड में, तो दूरी बटे समय कर दिए। यह मीटर यह सेकंड में है, तो 18/5 से गुना कर देंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा। 6 या 18, 6 चौके 24, तो आंसर आ जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 52 नंबर क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल की 7/11 चाल से चलती है तो 22 घंटे में पहुंचती है। यदि वह अपनी ही चाल से चले तो कितने समय की बचत हो पाएगी? देखिए, चाल को जब 7/11 कर रहा है तो 22 घंटे में पहुंचती है, यानी कि समय यहाँ पर 11/7 होगा। इसी 11/7 का मान दिया है 22 घंटे। ऐसा नहीं लिखा है कि 22 घंटे देर से पहुंचती है। अगर 22 घंटे देर से पहुंचते तो नीचे वाले से ऊपर वाला 4 ज्यादा था, तो लिखते 4/7 बराबर 22। ऐसा नहीं है, यहाँ पर लिखा है 22 घंटे में पहुंचती है। तो वह अपनी चाल से चले तो 14 घंटे लगेगा। चाल को जब 7/11 किया तो 22 घंटे लगा, क्योंकि यहाँ पर चाल कम कर दिया गया है तो समय तो अधिक लगेगा ही। अब जब वह अपनी चाल से चले तो 14 घंटे, तो कितने समय की बचत हो रही है? 8 घंटे की। 22 में 14 घटा दिए। तिरपन नंबर क्वेश्चन है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक व्यक्ति को 70 मीटर अर्ध व्यास के वृत्ताकार बाग के 2 बार चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक व्यक्ति को 70 मीटर अर्ध व्यास, यानी कि त्रिज्या 70 मीटर है, के वृत्ताकार बाग के दो बार चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? समय निकालना है। तो समय बराबर पता है दूरी बटे चाल होता है फॉर्मूला। अब वृत्ताकार बाग है तो एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करना पड़ता है? 2 पाई, जो उसकी परिधि होती है। एक चक्कर में 2 पाई, तो 2 चक्कर में 2 पाई गुना 2 कर दिए, दूरी हो गया यह। और चाल कितना दिया है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यह देखिए दूरी मीटर में निकलेगा, क्योंकि त्रिज्या मीटर में है, तो इसलिए किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुना कर दिए। अब सोल्व कर लेते हैं। पाई का मान 22/7, आर का 70, 2, 18 ऊपर जाएगा, नीचे 4 गुना 5 बचेगा। ठीक है, 7 से 10 बार, और यह 10 दूनी 20 से 4 पंचे 20 कट जाएगा। 22 दूनी 44, 18 चौके 72, 18 चौके 72, 7 79, तो 792 सेकेंड
ऑप्शन मिनट में चेंज किया हुआ है। 60 से जब भाग देंगे तो एक बार में 60 बचा, 19 पर 2 192, 3 बार में 180, 13 मिनट 12 सेकेंड। चौवन नंबर क्वेश्चन है, एक मोटर चालक 150 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक स्थान के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तथा वापसी में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है। संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? 150 किलोमीटर दूरी है, जाता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा से, वापस लौटता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो औसत चाल के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, 2xy/x + y, 2 गुना 50 गुना 30 बटे 80, 75 बटे 2, 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। या ऐसे भी कर सकते हैं, कुल दूरी कितना आया, जाने में 150 किलोमीटर तय किया होगा, वापस आने में 150 किलोमीटर, तो 300 हुआ, और कुल समय कितना लगा होगा। देखिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने में 3 घंटा लगा होगा, 150 किलोमीटर दूरी है, वापस आने में चाल 30 है, तो 30 पंचे 150, तो 8 घंटा। अब औसत चाल 300 बटे 8 कर लेंगे, 4 दूनी 8, 75, यह भी 37.5 आ जाएगा। या और ऐसे भी कर सकते हैं कि 50 और 30 का एलसीएम 150, 50 से 3 बार, 30 से 5 बार, और बताए थे जितना बार दूरी तय हो उतना से गुना, 2 बार दूरी तय हो रहा है, और 8 से, जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो यही आएगा 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। पचपन नंबर क्वेश्चन है, 2 शहरों के बीच की दूरी 800 किलोमीटर है। 2 मोटर गाड़ी दोनों शहरों से एक दूसरे की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। जब दोनों गाड़ी मिली तब 30 किलोमीटर प्रति घंटे चाल वाली गाड़ी कितनी दूरी तय कर चुकी थी? 2 शहरों के बीच की दूरी 800 किलोमीटर है। दोनों शहर से एक दूसरे की ओर 2 गाड़ी, एक 30 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा से एक दूसरे की ओर चली। जब दोनों गाड़ी मिली तब 30 किलोमीटर प्रति घंटा चाल वाली गाड़ी कितनी दूरी तय कर चुकी होगी? तो सबसे पहले यहाँ पर निकाल लीजिए मिलने में कितना टाइम लगा होगा। तो दूरी 800, चाल जुटेगा तो 10 घंटे लगा होगा। अब दूरी निकाल लेते हैं 30 किलोमीटर प्रति घंटा चाल वाली गाड़ी का। 30 किलोमीटर प्रति घंटा चाल 10 घंटा तक चली है तो 300 किलोमीटर। अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा चाल वाली गाड़ी की दूरी पूछता तो फिर 50 गुना 10 करते 500 किलोमीटर। इस वीडियो में इतना ही रहने दीजिए, और कुछ सवाल बचा है इसमें अगले वीडियो में बताएंगे।